राज्य विधानसभा चुनाव का चौथा चरण कल होना है। कल मतदान होना है। तमाम पार्टी के प्रत्याशी जो है अपने अपने मतदाताओं के बीच में अपनी बात कही। हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है जिन्होंने कहा था सबका, जिनका नारा था एक ही नारा भाईचारा। उस नारे के साथ में चुनाव की शुरुआत करने वाले मोहन वाजपेयी ने तमाम कोशिशें की। अगर उनका रोड शो की बात करें तो कल जिस तरीके से उन्होंने जल सैलाब दिखाया उससे जरूर उनको ये लगा कि उनमें दम है। आने वाले वक्त में मतदाता उनके बारे में क्या सोचते हैं यह हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने जब लोगों से बात की, लोगों के बीच में गए तो किस तरीके का लोगों का उनके साथ में प्यार मोहब्बत रही, उनके साथ बर्ताव रहा, वो अपने मतदाताओं को क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक तमाम प्रत्याशियों का दिन था। प्रत्याशी जिस तरीके से चाहते थे मतदाता से बात करते थे, लेकिन आज की रात मतदाताओं की होगी। क्योंकि आज सोचने के बाद कल वो फैसला करेंगे कि किसको विधायक बनाना है, किसके सिर पर वो ताज सजाएंगे। हम बात करते हैं मोहन वाजपेयी से कि क्या कहना चाह रहे हैं अपने मतदाताओं के लिए। मेरी एक बड़ी भावनात्मक अपील है कि इस बार का चुनाव सदर विधानसभा का कम से कम आप कह सकते हो 3 चेहरों का चुनाव हो गया है। दल तो सबके अपने अपने होते ही हैं। आदरणीय बहन जी से अच्छा लाइन आर्डर किसी का नहीं है, उस मामले में भी हम नंबर 1 हैं। बहन जी से अच्छी कोई नेता नहीं है, कम से कम लाइन आर्डर के मामले में तो हर व्यक्ति कह सकता है। और जो लखीमपुर शहर को कुछ सालों से नफरत में झोंका गया, जब जब शहर पे नफरत वाली ताकतों ने हमला किया, मोहन वाजपेयी हर जगह खड़ा रहा और लड़ा आप सबके लिए। क्योंकि मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख सब मेरे भाई हैं और एक ही नारा भाईचारा मेरा स्लोगन है। उसी स्लोगन की ताकत इस अभिमानी विधायक को कल जब लोग सड़कों पे निकले मेरे लिए, जिनसे मैं कह पाया उनसे तो मैंने कह ही दिया। अगर 20-25 हज़ार आदमी रोड शो में निकल रहा है, मैंने कोई बहुत बड़ा नेता हूँ, न मेरे बाबा विधायक रहे, न मैं पूर्व विधायक रहा, मेरे साथ आखिर इतने लोग क्यों थे और वो कौन लोग थे जो इतने निकल पड़े। मुझे भी नहीं इतना अंदाजा था कि इतना लोग हमसे प्रेम स्नेह कर रहे हैं। और एक तरफ सपा का रोड शो हुआ, 500 आदमी नहीं थे। दूसरी तरफ भाजपा का रोड शो हुआ, 2-2.5 हज़ार आदमी थे। उसमें भी सपा के और भाजपा के कैंडिडेट चचा भतीजे हैं। जो सपा के ही जुलूस में भी थे उसके वीडियो पड़े हैं, वही लोग भाजपा के जुलूस में थे। उनके झंडे बदल जाते हैं, वो दिन में कहीं और जाते हैं और रात में कहीं और जाते हैं। आज की डेट की स्थिति ये है कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट लड़ाई से बाहर हैं और भाजपा के कैंडिडेट इतना हमसे पीछे हो चुके हैं। और अभिमान में करता नहीं हूँ, मुझे लखीमपुर के एक एक मतदाता पे पूरा भरोसा है। सर्व समाज का मेरे साथ साथ है। कल जब मैं गाड़ी से चल रहा था, उसको भी कुछ ऐसे गंदी मानसिकता के लोगों ने फोटो वायरल की कि अरे इनकी गाड़ी में तो भजान टोपी लगाए खड़े थे। उन अंधों को नहीं पता है कि अगर छत मेरे साथ तनवीर भाई, मेरे बड़ा भाई मेरा खड़ा था, तो बगल में राजा सरदार जी खड़े थे, मिक्की सरदार जी खड़े थे दोनों तरफ। क्योंकि ये देश सबका है। और आगे गाड़ी में अगली सीट पे हमारे ब्राह्मण भाई नामे महाराज जी अगली सीट पे बैठे थे। उन अंधों ने फोटो को ऐसे कुछ काट वाट करके डाला, मगर उससे कोई फर्क पड़ना है नहीं। चूंकि ये कही जा रही शुरुआत से चुनाव में कि जो मुस्लिम मतदाता है वो आज भी साइकिल के साथ में है। आप क्या लगता है कि इस तरीके से कह रहा हूँ 100% मुस्लिम समाज के भाइयों ने पिछली बार वोट दी थी साइकिल पे, तब साइकिल का कैंडिडेट 42,000 से हारा था। आज साइकिल के कैंडिडेट जिस हिसाब से मुझे प्रेम और स्नेह मिल रहा है, अगर 60,000 वोट मुस्लिम समाज के भाई डालेंगे तो मुझे 30-40 हज़ार के करीब मिलेगा। ये मेरा अपना सोचना है। कितनी वोट मिलती है ये वक्त बताएगा और मेरे साथ है, और जो मेरा दिल कहता है वो होता है। ये वही लोग हैं, निगेटिव मानसिकता के लोग हैं, जो एक व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी नफरत के लिए चलाते हैं। उन दोनों की जमीन खिसक गई है। जब मैं नगर पालिका का चुनाव लड़ा था तब वो कह रहे थे कि मोहन वाजपेयी 8 से 10 हज़ार वोट पाएंगे। इस सर्व समाज की ताकत थी। मैं 22 हज़ार वोट पाया था और मैं हारा नहीं, हराया गया था। इस बार आप बताइए, उनके दल के कोई नेता नहीं आए यहाँ, क्योंकि सबके पास रिपोर्ट है, इन लोगों का काम खत्म है। आदरणीय अखिलेश जी आए थे, उस दिन पूरे जनपद से 1-1 हज़ार कार्यकर्ता उन लोगों ने बुलाए थे, तब 8 से 10 हज़ार की भीड़ थी। और जीआईसी ग्राउंड की कितनी कैपेसिटी है, उसी में हेलीकॉप्टर उतरा, उसी में सब चीज़ें थी। आपको खुद पता है, आप बेहतर मुझसे जानते हैं। और मेरे रोड शो की कल आपने भी कवरेज की, बड़ा अच्छा आपने कवरेज किया। और कल की आकलन मेरा तो मैंने इतने लोगों से कहा ही नहीं। 20,000 के ऊपर लोग अगर मेरे साथ चल रहे हैं उनके, और पूरा 5-7 किलोमीटर मेरे साथ शहर में घूमे हैं। अगर उनके परिवार की वोट आप जोड़ लीजिए, 20,000 वोट, एक परिवार में केवल 5 वोट, तो 1 लाख हो गया। तो क्या लगता है 1 लाख का आंकड़ा आप पार करेंगे? चचा भतीजे मिला के जितनी वोट पाएंगे
भतीजे तो सिलेंडर हैं। चचा ऐसे कुचक्र कर चुके हैं लोगों, जैसे एक उमेश को माँ बहन की गाली दी, एक पवन गुप्ता जी जो ब्लॉक प्रमुख नकहा के हैं, इतनी अभद्र भाषा में उनसे बोले, उसका भी वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ा है। उनके कुकर्मों की सजा उनको मिलनी तय है कल, और भतीजे कुछ बोल नहीं पाते हैं। जब भी कभी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिशें की गई, ये शहर बड़ा अच्छा, बड़ा प्यार मोहब्बत वाला शहर है, वो इन चक्करों में नहीं पड़ता है। कोशिश लोग जरूर करते हैं, नफरत वाली ताकतें कोशिश करती हैं। कभी भी अगर उत्कर्ष वर्मा जी बोले हों, एक शब्द कभी बोले हों, आप मुझे बता दीजिए। तो क्या लगता है कि 2022 में मतदाता आपके पक्ष में वोट करेगा? 100% करेगा। मुझे अपने पूरा मतदाताओं के लिए भरोसा क्या है। कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे कोविड काल दोनों रहे हों, या जब जब शहर को मोहन वाजपेयी की आवश्यकता पड़ी हो, आज युवा बेटियां, नौजवान बेटे कोचिंग में, जब हम अपील करने गए कोचिंगों में, तो उन्होंने कहा मैं आपको ही वोट दूंगा, क्योंकि आप मेरे लिए रात रात जगे हो, रात रात आपने बसें लगा के मुझे पेपर दिलवाया है। तो मैं 100% आश्वस्त हूँ। मैं हंसता हुआ घूम रहा हूँ और दोनों प्रत्याशियों के चेहरे लटके हुए टहल रहे हैं। ये उनकी हार और हताशा बिल्कुल तय है। कल जो जन सैलाब निकला है, वो आप कोई व्यक्ति आज की डेट में जनपद खीरी का, जो लोग कह रहे हैं, मीडिया के भाई कह रहे हैं, आज तक इतना बड़ा रोड शो किसी का शहर के अंदर या पूरे जनपद में किसी का नहीं हुआ। ये इनका कॉन्फिडेंस है जो साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से जनता का इनको सहयोग मिला है, और इनको उम्मीद है कि ये जो मतदाता होंगे वो 1 लाख से पार होंगे और ये विजयी होंगे।